बेथलेहम की ओर यात्रा। इस आगमन काल में हम बेथलेहम की ओर यात्रा कर रहे हैं 25 तारीख प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने के लिए, और हम यात्रा कर रहे हैं उस बेथलेहम की ओर। तो आज के पहले जो दिन हो गए हैं, मुझे विश्वास है कि आप हर दिन जो व्यक्ति हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं, आप उनका साथ पूर्ण रूप से निभाए हैं और लाभ उठाए हैं। और तो आइए, आज हमारे साथ हैं हारून पुरोहित। ये हारून, हम जानते हैं, इस्राएलियों के बीच में जो पुरोहिताई की स्थापना की गई थी उनमें से ये प्रथम है, और इनके बेटे लोग इनके साथ साथ जो याकूब के 12 पुत्र थे, उनके पुत्रों के द्वारा ईश्वर एक राष्ट्र का निर्माण किए, और 12 बेटों के द्वारा ये अलग अलग राज्य का निर्माण, बाद में कानान में आने के बाद ये सब निर्माण हुआ। लेकिन उसके पहले रास्ते में ही हारून और उनके पुत्रों को ईश्वर अभिषिक्त करते हैं मूसा के द्वारा। इनके बारे में और इनकी जीवनी के बारे में हम पंच ग्रंथ में हम पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ को छोड़कर अन्य चारों पुस्तकों में हमें हारून जी के बारे में हमें देखने को मिलता है। और इनको ज्यादा बोलते या ज्यादा कार्य करते शायद ही हम देखते हैं, फिर भी हम इनके बारे में थोड़ा सा और गहरे रूप से मनन करने का प्रयत्न करते हैं। आइए हम इनके जीवन में प्रवेश करते हैं। हारून मूसा और मिरियम के भाई हैं। मूसा के बड़े भाई और मिरियम उनकी बहन। इनके बारे में हम वचन में पढ़ सकते हैं, विशेष रूप से गणना ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 59 में इन तीनों के बारे में स्पष्ट कहा गया है कि तीनों भाई बहन हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को और भी कुछ पाठ दूंगा, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। और हम ये मुक्तिदायी जो घटना हुई थी, जहां इस्राएलियों को मिस्र से ईश्वर छुड़ाकर, दास्तसा के उस चंगुल से छुड़ाकर उस प्रतिज्ञा देश ले जा रहे थे, उसमें मूसा एक नेता के रूप में खड़े थे, वो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में खड़े थे, और हारून उनके लिए एक माध्यम बने थे। वे मूसा के साथ चलते थे और मूसा की बातों को लोगों तक पहुंचाते थे। और जब मूसा ईश्वर तक पहुंचने का अधिकार पाए थे, हम हारून को देखते हैं कि ईश्वर उन्हें और उनकी संतानों को पुरोहित बनाकर बलि चढ़ाने और अन्य कार्यों के लिए उनका नियुक्त किए। और ये अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की। उनमें से 2 बहुत बड़ी गलतियां हैं। सबसे पहला है, जब मूसा सीनाई पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ईश्वर के साथ रहे, और जब उनका आने बहुत देरी होते गया, तो लोग हारून से आके मांग करते हैं कि उनके लिए एक ईश्वर बनाया जाए, देवता बनाया जाए, मूर्ति बनाई जाए, ताकि वे उसकी आराधना करेंगे। तो हारून कोई बात नहीं करते हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं। वो सीधा उनसे मांग करते हैं, आप सोना सब लेके आओ, और उन सोना से वे एक बछड़े का निर्माण करते हैं। और जब मूसा आकर देखते हैं, उसको तोड़ फोड़ करते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं। एक उनकी पहली गलती। दूसरी गलती है, वो अपनी बहन मिरियम के साथ मिलकर मूसा का विरोध करते हैं, एक बार निंदा करते हैं उनकी। और दोनों समय ईश्वर हारून को छोड़ देते हैं, उनको कोई दंड नहीं देते हैं। जबकि पहली गलती में इस्राएलियों को दंड देते हैं, शाम को उनके बीच में भेजकर, और दूसरी घटना में मिरियम को ईश्वर दंड देते हैं, लेकिन हारून को छोड़ देते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है हमें नहीं पता, लेकिन ये इतना हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि हारून भी गलतियां किए, लेकिन वे ईश्वर के लिए प्रिय रहे। वो ईश्वर के पुरोहित थे, और उनकी मृत्यु उनके 123वें उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। और इस जो छुड़ाने की जो कार्य जो ईश्वर मूसा और हारून के द्वारा किए, इस कार्य में हम हारून को देखते हैं कि शुरुआत में मूसा के साथ कंधे पर कंधे मिलाकर वे चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं हारून पीछे चले जाते हैं। यानी उसके बाद में, क्योंकि ईश्वर मूसा को भेजे, हारून केवल उनका सहायता करने के लिए भेजे गए थे, बोलने का। और जब मूसा धीरे धीरे विश्वास और भरोसा करने लगते हैं, हारून पीछे हट जाते हैं, और धीरे धीरे मूसा का
एक छाया बनकर रह जाते हैं, और ये पुरोहित है। तो आइए हम हारून की दृष्टि से प्रभु यीशु को जानने का प्रयत्न करते हैं। हम यीशु को दूसरा हारून भी कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि प्रभु यीशु भी पुरोहित है और हारून भी पुरोहित है। हम कह सकते हैं इस्राएलियों का पहला पुरोहित, एक प्रकार से अभिषिक्त पहला पुरोहित है हारून, और वास्तविक महापुरोहित स्वयं प्रभु यीशु है, जैसे हम नए विधान में पढ़ते हैं। और यीशु के पहले जितने भी पुरोहित आए वो एक प्रकार से एक छाया मात्र है। वास्तव में वास्तविक पुरोहित केवल यीशु है, और हारून इस महापुरोहित के आगमन के लिए इंतजार कर रहे थे। और जब हम प्रभु यीशु के जन्म को हारून जी के दृष्टि से हम देख रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि हमें उस दृष्टिकोण से, पुरोहित की उस दृष्टिकोण से हमें देखने की जरूरत है। क्योंकि हारून इस मेमने को, जो अपने आप को बलि चढ़ाकर लोगों को मुक्त करेंगे उनके पाप से, इन्हें जरूर उस पास्का के मेमना जो वहां इस्राएलियों के द्वारा चढ़ाया गया था मिस्र में, उस रात को जब ईश्वर अन्य लोगों के पहलौठों को मारे थे, और उस रात को जब इस्राएली वहां से निकले, उस रात को जब हम याद करते हैं, उसमें हारून भी शामिल थे। और वे यहां देख रहे हैं ये वास्तविक मेमना, ईश्वर का मेमना, जो अपने आप को बलि चढ़ाकर इस दुनियाई पापों से केवल नहीं, इस दुनियाई चीजों से केवल नहीं, बल्कि हमें आनंद जीवन देने का, इस दुनिया से वो स्वर्ग जाने का एक रास्ता निकालने वाला, मुक्ति दिलाने वाला, छुड़ाने वाला, ये वास्तविक मेमना है। इसलिए हम जब इस यात्रा कर रहे हैं, हमें भी प्रभु यीशु को इस महापुरोहित के रूप में भी और एक मेमने के रूप में भी देखने की जरूरत है। और आप भी एक पुरोहित हैं। यदि आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए त्रिएक ईश्वर के नाम पर प्रभु यीशु में बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, तो आप भी एक पुरोहित हैं। तो हम हर एक पुरोहित है। तो हमें भी प्रभु यीशु के समान बनने की जरूरत है, हारून के समान बनने की जरूरत है। हारून को देखिए, जैसे मैंने कहा था, प्रारंभिक स्थिति में हम देखते हैं कि मूसा के बराबरी पर चलते थे, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को पीछे कर देते हैं। हम भी अपने जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, हमें ईश्वर को पहला स्थान, प्राथमिक स्थान देने की जरूरत है। ईश्वर को, यीशु को हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें ले चलने के लिए उन्हें जगह देने की जरूरत है। और हमें भी अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए ईश्वर आज आमंत्रित करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए और इस आगमन काल के लिए, जब हम उनके जन्मोत्सव मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और आज जब हम हमारे बेतलेहम की इस यात्रा में हारून जी के साथ ये यात्रा 13वां दिन कर रहे हैं, प्यारे पिता हमें कृपा दीजिए, हम भी उनके समान आपकी इच्छा पूरी करने वाले सच्चे पुरोहित बन सके। हम भी प्रभु यीशु के समान सच्चा पुरोहित और सच्चा मेमना बनकर आपकी महिमा के लिए, लोगों की उन्नति के लिए, लोगों की भलाई के लिए अपने आप को अर्पित करने की कृपा, बलि चढ़ाने की कृपा हमें प्रदान कर, ताकि हमारी यह यात्रा प्यारे पिता फलदायी हो और हम बेतलेहम पहुंचकर आपके पुत्र का जन्मोत्सव योग्य रीति से मना सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, इस यात्रा में हम हारून जी का साथ पाए, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और आज के इस पूरे दिन को उनके बारे में मनन करने का और उनके जैसे बनने का और इस यात्रा को सफल बनाने का प्रयत्न करिए। ईश्वर आपकी सहायता करे। ईश्वर की कृपा आप पर सदा बना रहे। ईश्वर को धन्यवाद।